हरे कृष्णा। आज का हमारा संदेश है, आज का सत्संग है भगवान श्री राम जी का धनुष और उनका संदेश। भगवान श्री राम अवतारी पुरुष और बिल्कुल एक मानव की भूमिका में अपने जीवन द्वारा संदेश दे रहे हैं हमें कि हमें किस तरह से जीना चाहिए और धर्म की मर्यादा में रहते हुए धर्म का आचरण पालन करते हुए एक सीधा साधा जीवन हम कैसे बिताए। यह भगवान राम जी के जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है, मार्गदर्शन भी मिलता है। यह सब ठीक है, लेकिन इस तरह के जीवन में भगवान राम ने क्यों धनुष को नहीं छोड़ा? क्यों भगवान राम बिना धनुष के कभी नजर नहीं आते? कोई तस्वीर, कोई मूर्ति भगवान की बिना धनुष के आपको नहीं दिखेगी। भगवान राम धनुर्धारी, यह विख्यात छवि है। दो बड़े अवतार है हमारे हिंदू धर्म में, भगवान कृष्ण और भगवान राम। और जहां कोई सच्चे सीधे भोले भाले पुरुष की बात आएगी, लोग उसे राम की तरह कहेंगे। और जहां कोई टेढ़ा, तेज, चालाक, चतुर, नटखट, वहां लोग कृष्ण कहेंगे। राम जी ठहरते भी सीधा है और कृष्ण जी तो ठहरते भी सीधा नहीं। कृष्ण जी टेढ़े हैं, राम जी सीधे। सब कुछ सीधा है राम जी में, बस उनका एक धनुष टेढ़ा है। फिर इस सीधे रहने वाले राम जी ने टेढ़े धनुष को क्यों धारण किया, और इस कदर धारण किया कि कभी उसे छोड़ा नहीं? यह क्या संदेश है प्रभु का, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भगवान राम ये संदेश दे रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं। एक सत्य पे चलने वाले, धर्म पर चलने वाले, सीधे सादे लोग, और एक तरफ भोग के लिए जीने वाले, सत्ता धन के लिए जीने वाले, और इनका बस वही लक्ष्य है। अब जो सीधी राह पे चलेगा वह जब कहीं भी रहेगा अपने हाथ में माला रखेगा, कलम रखेगा, फूल रखेगा। और जो सत्ता का लोभी है, काम का लोभी है, वह अपने पास शस्त्र रखेगा, तलवार रखेगा, बंदूक रखेगा। और ऐसी छवि बन जाएगी कि आप माला रख रहे हैं तो आप बहुत सीधे, अब आप चाकू नहीं रख सकते। आप कलम रख रहे हैं तो फिर आप बहुत सीधे, अब आप तलवार चाकू नहीं रख सकते। और जो बदमाश है वह माला नहीं रखेगा और कलम नहीं रखेगा, और ये दो वर्ग बंट जाएंगे। लेकिन जो धर्म की रक्षा होती है, वहां की जो राज्य कर रही जो संस्थापना है उससे होती है। और जो सत्ता होती है वह रावण जैसों के पास नहीं, राम जैसों के पास होनी चाहिए। और आपको सत्ता के लिए बल की आवश्यकता होती है, बुद्धि बल, ज्ञान बल, ध्यान बल, जो भी बल है आप उसी से सत्ता पा सकते हैं।
लेकिन वह यहाँ पर सीधे चलने वाले तो अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ता है। ये लोग किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते, यहाँ विडंबना आ जाती है। और इसी तरह से जब ये लोग अपने मार्ग पर निकलते हैं तो सत्ता रावण जैसे लोगों के पास चले जाती है, क्योंकि वो तो उद्दंड मचाने के लिए तैयार है, उनके पास पहले से ही हथियार है और उसके इस्तेमाल के लिए वे सोचेंगे नहीं। सीधा आदमी लाख बार सोचेगा। इसीलिए भगवान ने इस संतुलन को बताया है अपने धनुष धारण के द्वारा। आप कितना भी सीधे मार्ग पे चलिए, अहिंसा के मार्ग पे चलिए, लेकिन आप हिंसा के महत्व को भी कम मत करिए। जहां धर्म की रक्षा का प्रश्न आ जाए, जहां नारी सम्मान की रक्षा का प्रश्न आ जाए, वहां पर आपको हिंसा अपनानी होगी। और ये धनुष प्रतीक है हिंसा का, धनुष प्रतीक है बल का, धनुष प्रतीक है सत्ता का। क्योंकि धनुष किस लिए चाहिए? रक्षा के लिए। और जो भी सतमार्ग पे चलते हैं उन्हें इसका महत्व नहीं भूलना चाहिए। आप कितने भी अहिंसावादी बनिए, लेकिन जहां धर्म की रक्षा का प्रश्न आता है, फिर आपको हथियार रखना होगा, हथियार चलाना होगा। और यही बड़ी भूल हुई बड़े बड़े महात्माओं से। बुद्ध आए, लेकिन उन्होंने कोई हथियार नहीं रखा। प्रचार हुआ, लेकिन धर्म की रक्षा नहीं हुई। धर्म विलुप्त हुआ, पापियों का राज हुआ। महावीर आए, गांधी आए। गांधी को अहिंसा का भूत था। वह अहिंसा के लिए अपने पास कोई अस्त्र नहीं रख सके। उन्होंने इस बल को महत्व नहीं दिया और उसका परिणाम आज आप पूरे देश में देख रहे हैं। तो इस तरह से राम जी ने अपने धनुष धारण से इस संतुलित जीवन का महत्व प्रकट किया है। अहिंसा, सतमार्ग जो भी आप कर रहे हैं करिए, लेकिन पास में एक धनुष का बल रखिए। क्योंकि जब भी रावण जैसे लोग अपनी मर्यादा को लांघकर आपके प्रति अन्याय करेंगे, तो फिर आपके वह पास उस वक्त उसका जवाब देने के लिए धनुष को तैयार रखना होगा। और यही गलती गांधी जी ने की। अगर वो हथियार रखते तो गोडसे उनकी हत्या नहीं करता। बस यही चूक हो गई और उन्होंने राम जी से कुछ सीखा नहीं। तो बड़ा दुर्भाग्य। इसीलिए भक्तगणों, आप कितने भी अहिंसावादी बनिए, आप कितने भी सीधे साधे सतमार्ग पर चलने वाले बनिए, लेकिन जहां कभी भी धर्म की रक्षा, नारी की रक्षा का प्रश्न आ जाए, तो फिर धनुष का इस्तेमाल करिए। यही है भगवान राम जी के धनुष का संदेश। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय।